चलिए जी। राम राम जी। तो कोई प्रॉब्लम प्रीवियस चैप्टर में? आपकी कोई प्रॉब्लम? हम तो बढ़िया हैं बच्चों। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं जी। प्रीवियस चैप्टर में किसी चैप्टर की कोई प्रॉब्लम? नया चैप्टर चालू कर दें? चलिए तो आइए जरा मेरे मालिक। टेंजेंट एंड नॉर्मल। कभी कुछ क्या हो, कभी कुछ क्या हो गुरुजी। 71 से बता दो। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स की पावर 1/x। लॉग वाई, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग ले लो। लॉग वाई 1/x लॉग एक्स। तो 1/y dy ओवर। ठीक है जी। तो फर्स्ट 1/x² माइनस 1/x² इंटू लॉग एक्स। तो dy ओवर dx, जिसे आप f डैश एक्स कहते थे, बराबर एक्स की पावर 1/x 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब क्या कह रहा है सवाल के अंदर? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप जानते हैं डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0। ठीक है, y ये फंक्शन है, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 1/x लेस देन 0 और लॉग एक्स लेस देन -1 और x है ना जी ग्रेटर देन ई की। एक्स की वैल्यू क्या हो? ई से बड़ी। ठीक है जी। तो यही कुछ आंसर दे रखा, फटाफट नोट करिए।
चले जी गुरु जी। अरे समझ में आ गया। अरे क्लियर हो गया। कुछ तो बोल दो। चलिए साहब, वो आपकी फरमाइश 72 की भी है। अरे आपकी फरमाइश 72 की भी है क्या? लो जी गुरु जी, इनके 72 को भी बताओ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ मेहनत करो गुरु जी। तो 72 क्या कह रहा है जी आपका? एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस लॉग ई 2x प्लस एफ डैश एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस इंटू 2 एफ डैश एक्स। यार ये तो आसान बात चल रही है गुरु जी, आप पता ना क्या क्या सवाल पूछ रहे हो। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 2x प्लस लेस देन 0 और x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो हाफ से कम कम होगी वैल्यू, तो शुरू कहां से होगी? माइनस हाफ से प्लस हाफ। आसान है गुरुजी, आप करें गुरुजी, ट्राई करें। कोई अच्छे क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे, ये तो आसान आसान क्वेश्चन है सारे। चलिए साहब, तो ये तो थ्योरम है गुरुजी, टेलर थ्योरम। ये एफ ए प्लस एच आप जानते हो, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ये टेलर थ्योरम का रूप है जी गुरुजी आपका। टेंजेंट नॉर्मल लीजिए साहब। टेंजेंट नॉर्मल को शुरू करने से पहले हम पहले कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूले बहुत सारे हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 is y minus y1 dy over x1, y1 x minus x1। जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, वो सॉरी टेंजेंट होती है, वो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो होता है dy ओवर, जिसे हम m भी मानते हैं, जिसे हम टेन साई भी कहते हैं।
पहले मैं लिख लूं गुरुजी फॉर्मूले आपके सामने, फिर एक बार आप एक साथ नोट करना। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गुरुजी कि मैं 400 से 450 के बीच में क्वेश्चन दूंगा। 11 चैप्टर इसमें आपको मैंने प्रोवाइड करे हैं गुरुजी। यदि 40 के एवरेज के हिसाब से क्वेश्चन भी लगाएं तो 440 बैठते हैं। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर r डी थीटा ओवर डी आई, या cot फाई बराबर, ये जब यूज करते हैं सवाल के अंदर, जब r और थीटा में कर्व दे रखा हो। इक्वेशन ऑफ कर्व की जो वक्र की इक्वेशन है वो हमारी r और थीटा में दे रखी हो सवाल के अंदर। चौथा, इफ the two curves are intersect orthogonally, then दोनों की त्रिभुवनताओं का गुणनफल ऑर्थोगोनल कह दे या राइट एंगल कह दे, तो दोनों की त्रिभुवनताओं का गुणनफल आपने पढ़ा होगा -1 होता है। यदि एंगल की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो tan फाई 1 tan फाई 2 बराबर -1, या cot फाई 1 इंटू cot फाई 2 इक्वल टू -1। पांचवा है ना जी, हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, तो कहते हैं M1, जो भी चीज बड़ी है बड़े में से छोटी वैल्यू घटा देते हैं, या सीधे सीधे ये ऐसा लिख दो, मॉडुलस में से लगा के लिख दो। छठा, P बराबर होता R साइन फाई। P कहलाती है लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई को P कहते हैं। सातवां, P और R में रिलेशन होता 1/r/r4 dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले हैं गुरुजी। साइन फाई बराबर होता r डी थीटा ओवर डी एस, और कॉस फाई बराबर डी आर ओवर। ठीक है जी, रुक जाओ जी, कुछ और भी फार्मूले हैं अभी देखें। फर्स्ट ईयर की किताब में बहुत सारे फार्मूले लिखे हैं, सभी फार्मूलों का यूज है जी यहां पे। नौमा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है y रूट 1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बराबर होता y dx ओवर dy। लेंथ ऑफ नॉर्मल बराबर होती है y
√1 प्लस dy/dx का होल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस इस चैप्टर में ज्यादातर हर सवाल फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं आपको। मैंने कोशिश यही करी है कि हर सवाल के ऊपर, हर फॉर्मूले के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल आपके आ जाए जी। पोलर सब टेंजेंट आर स्क्वायर पोलर सब नॉर्मल dr/dt। लीजिए साहब, एक दो सवाल में रह जाएंगे तो बता दिए जाएंगे जी अभी आपको। फिलहाल इतने फॉर्मूले आप नोट करें फटाफट। चैप्टर की ये समरी है जी, ठीक है जी। इसको नोट जरूर करें क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद करके जाने पड़ेंगे। तो इंटीग्रल शुरू होगी डिफरेंशियल के बाद, तो इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी पे, जब भी इंटीग्रल का पोर्शन स्टार्ट करें आप, तो पहले वो सारे फॉर्मूले 12th लेवल के सारी चीज कर लें जी, लिख लें एक जगह फॉर्मूले। क्योंकि इंटीग्रल का यूज आगे इंटीग्रल में भी है, पूरे इंटीग्रल में एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस है ना जी। इंटीग्रल आएगा जी आपको, डेफिनेट इंटीग्रल भी आएगा, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में भी उसका यूज है, और उसके बाद उसका यूज वेक्टर में भी है जी। इसलिए मेरे मालिक डायनामिक्स स्टैटिक्स में भी है उसका यूज। तो उस टॉपिक को सीखना जरा जरूरी है पहले। चलिए साहब लिखो जी फटाफट। सिलेबस मैंने आपको सेंड कर दिया गया। कैलकुलस में सारे चैप्टर हो गए हैं गुरु जी आपके, जितने 11 के 11 हमको चैप्टर मैंने दिए हैं, सिलेबस आपको सेट कर दिया गया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास चैप्टर 11 तक की पीडीएफ आ गई है।
हो गए नोट? चलिए जी आइए। तो आइए मेरे मालिक, द कर्व y बराबर y माइनस ई की पावर x प्लस वाई, एक्स हैज ए वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है? गुरुजी कोई बता सकता है इस वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है? अरे लिख के बता दो, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होगा? यार कैसे चलेगी तुम्हारी तैयारी? बिल्कुल मेरे मालिक, सब राम भरोसे छोड़ रखा गुरुजी के भरोसे कि गुरुजी करेंगे नैया पार। अरे गुरुजी कहां से कर देंगे? द बेसिक फंडामेंटल। तो वर्टिकल टेंजेंट क्या होती है? ये कहलाएगी वर्टिकल टेंजेंट। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है तो dy ओवर dx कितना होता है गुरुजी? अरे कछु तो बताओ, dy ओवर dx क्या होता है? अरे मेरे मालिक, कछु कछु तो थोड़ा थोड़ा तो बोल दे करो, कोई बुरा काम कोई पूछ रहा हूं तभी तो कुछ बात बनेगी। हो क्या रहा है? बालक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ तो बोलो, ऐसी ऑफलाइन में बोलते ना बोलते। अरे यहाँ तो कोई बेइज्जती ना हो रही, वहां होती बेइज्जती जब ऑफलाइन पढ़ा रहे होते कि भैया ये तैयारी करने को निकले हैं, बताओ इन्हें कुछ ना पता। तो dy ओवर dx क्या होता? इनफाइनाइट पर, है ना जी? ध्यान रखियो गुरुजी, भूल मत जाइयो। आ जाओ। y माइनस ई की पावर x प्लस एक्स बराबर, तो सबसे पहले dy ओवर dx, ई की पावर एक्स वाई का x dy ओवर dx प्लस y इंटू प्लस बराबर। तो dy ओवर dx 1 माइनस एक्स ई की पावर dy ओवर, है ना जी, प्लस 1 माइनस वाई ई की पावर एक्स बराबर। तो dy ओवर माइनस 1 माइनस वाई ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस आई एक्स ई की पावर। सिंस द टेंजेंट is perpendicular to x axis, that is dy over dx equal to
90, 1090, 1090 का मान इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत गुरुजी? अपॉन 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स। तो 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स बराबर, ठीक है जी। अब क्या कह रहा गुरु जी? पहले बात सवाल तो पढ़ लें, क्या कह रहा गुरु जी? अब ये कह रहा है कि कर्व जो है किस पॉइंट से पास होगा। तो मालिक साहब जो इसी क्वेश्चन को रख के सेटिस्फाई कर जाए 1,1 तो करेगा नहीं, है ना जी। नो पॉइंट 1,0,1 एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 1 रख दो, नहीं करेगा जी। 1,0 ही इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियरली 1,0 सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर। तो पॉइंट निकालने की जरूरत ना, सीधे ही निकल गया है यहां से। तो आया कुछ समझ में? फटाफट लिखो। अरे कच्चू कच्चू समझ में आया? अरे कछु तो जवाब दे दो मेरे मालिक, कैसे नाराज चल रहे हैं आज भारत। चलो जी, कुछ बच्चों के समझ में आ रहा, भगवान उनका भला करे, कुछ के ना आ रहा, उनका ही भला करे भगवान। भगवान भला हर किसी का करे। हर चैप्टर में कोशिश यही करी गई है कि न्यूमेरिकल को पहले आसान रखा गया, फिर धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल को ऐसा रखा गया आगे। हर चैप्टर में कोशिश करी गई है गुरु जी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आगे भी न्यूमेरिकल, हर टाइप के न्यूमेरिकल मौजूद है। सफिशिएंट है गुरु जी, आपके लिए क्वेश्चन जो है मैंने जो दिए हैं वो सफिशिएंट हैं। ठीक है जी, कैलकुलस के अंदर जितने क्वेश्चन 450 के आसपास मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, इतने सफिशिएंट है, और ज्यादा और इंक्रीमेंट करूं आगे के पोर्शन में? बाकी किताब आपके पास है जी गुरु जी, और बाकी न्यूमेरिकल आप किताब से ट्राई करें अपने पास, जो भी आपने कंपटीशन की ले रखी है, नहीं ले रखी तो बीएससी के सब किताब तो आपके पास होंगी होंगी, उनसे ट्राई करें गुरु जी। हो गया नोट? हो गया? अरे नोट हो गया? बच्चे बोलते भी ना, पता ना क्या चक्कर है।
ठीक है जी। तो ये क्या कह रहा है गुरु जी, दिखाई ना दे रहा होगा गुरु जी आपको। द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 2 dy ओवर dx निकालो, y माइनस y1 फार्मूले पे लगा दो, सीधे सीधे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट के फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। और आगे अभी सवाल बहुत सारे ऐसे आते रहेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट y बराबर b की पावर x द पॉइंट x इक्वल टू 0, है ना जी। ये भी आपको यही करना है, dy ओवर dx निकालना है, x की जगह 0 रख देना है, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में ये वैल्यू निकाल के रख देनी है। x बराबर 0 रखने पे यहाँ वैल्यू निकाल लोगे। चलो मैं आपको एक अच्छा सा सवाल कराऊंगा जी, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आप ये इससे समझ जाओगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंसर नंबर 4, तो y स्क्वायर बराबर द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट PT वेयर t इज एन। तो आप जानते हो कि इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो होते हैं AT स्क्वायर कॉमा, तो चाहे कोऑर्डिनेट से आप dy ओवर dx निकाल लो, चाहे यहीं से निकाल लो, 2y dy ओवर बराबर और dy ओवर dx बराबर कितना, तो dy ओवर 2a अपॉन y के कोऑर्डिनेट क्या 1 अपॉन, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा, y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx एट x1 कॉमा जो कोऑर्डिनेट होते हैं x, तो y माइनस y1 कितना 1 अपॉन टी, सॉरी 1 अपॉन टी कहाँ है गुरु जी, y1 तो कितना है AT स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन टी x माइनस a वाई टी माइनस 2AT स्क्वायर बराबर x माइनस a, है ना जी। तो किस फॉर्म में आपका आंसर दे रखा है गुरु जी, वाई टी बराबर x प्लस a, यही है जी गुरु जी, इसी फॉर्म में आपका आंसर दे रखा। सिंपल सवाल है, सिंपल आपके फॉर्मूले जी सवाल के अंदर। ये एक तरीका और था, यदि आपके कोऑर्डिनेट मालूम है ना आपको यहाँ पे, तो dy ओवर dx आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 2AT dy ओवर dt बराबर कितना 2, तो dy ओवर dx क्या होता है dy ओवर dt अपॉन 2a अपॉन 2, लिखो जी फटाफट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखने ही पड़ेंगे, लेकिन जब ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका रिवीजन हो जाएगा, उतनी तेज चलने चलेंगे जी आप। ये तो अंग्रेजी हम लिख रहे हैं, जरूरत ही क्या है इनमें अंग्रेजी लिखने की आपको।
चले गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक। तो यही कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व मीट द एक्स एक्सिस। यदि कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो आप जानते हो वहां पे y बराबर क्या होता है, 0। तो dy ओवर dx निकालो। पॉइंट आपको दे रखे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में रख दो जी सवाल के अंदर। ये द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट dy ओवर dx। तो dx ओवर dt निकालो, dy ओवर dt निकालो, dy ओवर dx निकालो एट x इक्वल टू 1। ठीक है जी, वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आ जाए, ठीक है जी। चलिए साहब, कोशिश करें आप, जरूर सवाल के अंदर होंगे होंगे। x दे रखा, y दे रखा है, dx ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे x और y की वैल्यू भी निकाल लो जी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx, x माइनस x1। अरे गुरुजी होंगे नहीं, अरे कर लोगे नहीं, अरे बच्चों कुछ तो जवाब दे दो। चलो जी गुरुजी, एक का जवाब आया। अरे कुछ और भी जवाब दे दो मेरे मालिक, बच्चों क्यों नाराज चल रहे हो। चलो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वही डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है ना जी सवाल के अंदर। इस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस सवाल के अंदर ये भी कुछ बात कह रहा। चलो जी गुरुजी, करते हैं गुरुजी इसकी एक आध सवाल खराब ही नहीं तो बच्चे यूं कहेंगे जी गुरुजी तो बहुत तेज बखाने लगे। तो गुरुजी आपके सब 12th में पढ़े हुए न्यूमेरिकल है, कुछ शॉर्टकट भी सिखाएंगे गुरुजी, टेंशन मत लो। हर चीज जहां जहां शॉर्टकट आएगा उन्हें शॉर्टकट भी सिखाया जाएगा। तो 2ax प्लस 2h x dy ओवर डी प्लस y इंटू 1 प्लस 2b y dy ओवर dx इक्वल टू 0। दो 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 कैंसिल, hx प्लस by dy ओवर dx इक्वल टू कितना, माइनस ax प्लस h। अब क्या कह रहा है, टेंजेंट जो दे रखी है पैरेलल टू वाई एक्सिस के दे रखी है। यदि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस दे रखी है तो इसका मीनिंग क्या है गुरुजी, जल्दी बताओ। टेंजेंट यदि वाई एक्सिस के पैरेलल दे रखी है तो उसका मीनिंग क्या हुआ गुरुजी। अरे कुछ तो बोलो, लिख के बताओ गुरुजी। अबे यार ये तो बड़ा टेंशन वाली बात। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी होगी। चलो जी एंड्रेस के द्वारा बताओ। रुक जाओ गुरुजी।
रुक जाओ जी गुरुजी, दोबारा हैंड रेज करो गुरुजी। हाँ जी बताइए, बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब। हैंड रेज कोई और बताएगा? अरे कोई और बच्चा बताएगा? कोई ना बता रहा, मत बताओ गुरुजी। आगे भाई साहब बताएंगे, चलो जी फिर बताओ। dy by dx इक्वल इनफाइनाइट सर। है dy by dx इक्वल बोलो। इनफाइनाइट हो जाएगा सर। ठीक है पक्का। इनफाइनाइट हो जाएगा सर, इनफाइनाइट इक्वल हाँ ओके, थैंक यू एच बेटा। एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0 हो जाएगा सर। एच एक्स हाँ प्लस बी वाई इक्वल 0। यार, ये तो बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं। कछु कैसे होगा कंपटीशन के लिए यार? पैरेलल टू वाई एक्सिस पैरेलल कह दे, या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कह दे। यदि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कह देगा तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे क्या शो हुआ गुरुजी? अरे मेरे मालिकों, ऐसे कैसे चलेगी तैयारी आपकी? आप बीएड में लग रहे हो कि बीएड कर लें बीएड। अरे भैया, एक बार में निकाल लो कंपटीशन। बीएड सीएड छोड़ो, कुछ ना रखा बीएड में, डिग्री ले लोगे, है ना जी? नौकरी लग गई तो मजे ही मजा है। दहेज भी कम देना पड़ेगा, गाड़ी भी बढ़िया आएगी द्वारे पे। चलो जी गुरुजी। अरे हो गया। हमें क्या पता। चले जी गुरुजी। एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0 है बात। चलो जी। तो ये भी कुछ मजेदार आपकी सवाल की बात कर रहा है गुरुजी। तो आइए गुरुजी, ये क्या कह रहा हूं? 5 ये 5 तो 10। सिंपल सवाल है, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट पॉइंट से पूछ रहा है। 5,1 रख दो गुरुजी। ये बड़ा मजेदार सा, ठीक है जी। एक आए हुए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छे सवाल हैं गुरुजी, कर रहे हैं गुरुजी, तभी कुछ बात बनेगी हमारी और आपकी।
y बराबर dy ओवर डी एक्स कॉस एक्स का माइनस। अब यहां कोई भी पॉइंट नहीं दे रखी है, कुछ बात ऐसी कुछ एट द पॉइंट x1, y1 है ना जी। तो y1 कितना हो जाएगा गुरुजी आपका cos x1 और dy ओवर dx कितना हो जाएगा माइनस साइन x। सुनना गुरुजी अच्छा सवाल है, अभी देर से समझ में आएगा आपको। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 y माइनस तो y माइनस y1 dy ओवर dx माइनस साइन x माइनस x। अब ये जो इक्वेशन आपने निकाली गुरुजी, ठीक है जी, ये क्या कह रहा है गुरुजी? ये जो इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट passes through the origin। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किससे पास हो रही है? ओरिजिन जीरो जीरो से पास हो रही है। तो 0 माइनस y1 बराबर माइनस साइन 0 माइनस, तो y1 बराबर कितना आया x1 साइन x। ठीक है जी, या ऐसा कह दो y1 अपॉन x1 बराबर कितना साइन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर एक इक्वेशन और दे रखी थी y1 बराबर कहता था cos x1। चूंकि y1 हमारा कितना था cos x1, तो मेरे मालिक पहले इसको एलिमिनेट कर दो जी। तो सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड का y1 स्क्वायर x1 प्लस y बराबर 1, y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर। इसका लोकस ले लो। लोकस आप जानते ही हो, उसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दिया जाता। y स्क्वायर बराबर प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर बराबर, देखें गुरुजी क्या कह रहा, ये कुछ अलग हटके न्यूमेरिकल था जी आपका। तो एक्स स्क्वायर y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सही है जी गुरुजी, सही आ रहा है गुरुजी। तो इसमें क्या कह रहा है, सवाल की लैंग्वेज ये कह रही है गुरुजी कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, वो ओरिजिन से पास हो रही है गुरुजी, और कर्व की इक्वेशन हमें निकालनी है सवाल के लिए। इसलिए हमने अपनी तरफ से पॉइंट कंसीडरेशन किए हैं। गुरुजी स्क्वायर छोटा सा चैप्टर है गुरुजी, कल खत्म भी हो जाएगा। आगे आने वाले चैप्टर छोटे छोटे से हैं गुरुजी, फिर मैक्सिमम मिनिमम और आएगा। अगले हफ्ते में डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगी, इंटीग्रल आपकी चालू हो जाएगी गुरुजी। इंटीग्रल चैप्टर भी आपको 2-4 दिन में ही सारी इंटीग्रल आपके पास आ जाएगी, मंडे ट्यूसडे तक। इकट्ठे सारे चैप्टर आ जाएंगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आए 4-5, अभी 3-4 और बाकी हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर। ये मत सोचना गुरुजी 4 चैप्टर आए हैं बस खाली,
इसमें भी और भी क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा ना, मेरा हर बुक में टारगेट यही है कि 400 के आसपास क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएं, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट तैयारी हो जाए। 2 निकलने लग गए, उसके 2000 गए। सत्तर हुए, 10 बढ़ जाए। सैतालीस 600, 44,900 बेसिक सैलरी तो बढ़िया है तेरी। 47,600 बेसिक कितनी बनी भाई तेरी? बेसिक है जी, हो गया? 47,600। अरे नोट हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो करिए गुरुजी, प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल करिए। आपके लिए मैंने न्यूमेरिकल दे दिए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप करेंगे गुरुजी उतना ही ये कामयाब। टेंशन हर चीज बुक जरूर करिए गुरुजी। कहीं से भी पुरानी बुकों को टटोलिए। आपने बीएससी की बुक किसी को दे दी, वापस लो फर्स्ट ईयर की तो बुक भी फर्स्ट ईयर की बहुत कामयाब है, बहुत काम देंगी आपको। यहाँ काफी पोर्शन आएगा जी गुरुजी। कुछ न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल आप अपनी किताब से ट्राई करिए गुरुजी। कॉपी निकालिए अपनी पुरानी रद्दी में से। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। भगवान आपका दिन मंगलमय हो, आपकी तरक्की हो।